नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और कहानी कुर्सी की में आज भी सबसे बड़ी खबर बिहार से ही आई है और नीतीश कुमार ही खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। बिहार की विधानसभा में आज तीसरे दिन जबरदस्त हंगामा हुआ, बल्कि हंगामे से बढ़कर यह बात झड़प तक पहुंच गई। जीतन राम मांझी को लेकर नीतीश कुमार ने कल जिस तू तड़ाक की भाषा में विधानसभा में बात की, कहा नीतीश कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी मेरी मूर्खता की वजह से मुख्यमंत्री बन गए। ये हर वक्त कहता रहता है मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं। खैर, इस सब के बाद विधानसभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद विधानसभा के गेट पर धरना दे रहे एनडीए विधायकों के पास आरजेडी के एक विधायक लड्डू का डिब्बा लेकर के पहुंचे। अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ कि ये लड्डू बांट रहे थे, लेकिन एक आध ने लड्डू खाया भी, जिस बात की बधाई देनी होगी दी भी। फिर ये उस जगह पर पहुंच गए जहां पर एनडीए के सभी विधायक जो बैठ करके धरना दे रहे थे। वहां ये व्यक्ति पहुंचे, ये देखिए ये तस्वीर, ये और बीजेपी के विधायक ने इनके हाथ से जो लड्डू का डिब्बा था उछाल दिया। इसके बाद दोनों के बीच थोड़ी झड़प भी हुई, लोगों ने बीच बचाव किया। आरजेडी और एनडीए के विधायकों के बीच धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई। दरअसल पता यह लगा कि आरक्षण बिल पास होने की खुशी में आरजेडी के ये विधायक यहां लड्डू बांट रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। लेकिन बीजेपी के कुछ विधायकों ने यह दावा भी किया है कि ये व्यक्ति जो लड्डू का डिब्बा लेकर के आए थे, ये नारे लगा रहे थे तेजस्वी नीतीश जिंदाबाद। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं बीजेपी विधायकों के हवाले से, कि छठ के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उस खुशी में हम मिठाई बांट रहे हैं। और अब ये बात कई लोग कहने लगे कि बिहार में क्या सत्ता परिवर्तन जब भी होना था उसको प्रीपोन कर दिया गया है, जल्दी बिहार में कमान बदल जाएगी, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे क्या तेजस्वी यादव के लिए। इसको लेकर के अब वहां पर बातें तेज होने लगी हैं। इससे पहले नीतीश कुमार के बयान को लेकर विधानसभा में भी आज खूब हंगामा हुआ था। मैं आपको सबसे पहले जीतन राम मांझी जो खुद धरने पर बैठे हुए थे उनकी बात सुनाना चाहता हूं। कल वो गुस्से में थे, उन्होंने भी काफी कुछ कहा नीतीश कुमार के लिए, कहा मैं इनका सीनियर हूं, ये कुछ नहीं थे तब मैं विधायक हो गया था। आज लेकिन उन्होंने ऐसी बात कही जिससे हर कोई सोच में है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है नीतीश कुमार को कोई व्यक्ति जहर खिला रहा है या जहरीला पदार्थ खिला रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। सुनिए जरा आप क्या बोले जीतन राम मांझी। मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। जीतन राम मांझी को आपने सुना। स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे मेहमान हैं, समीर जी स्वागत आपका भी। और हमारे साथ राहुल महाजन भी हैं, राहुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। अब जीतन राम मांझी ने तो बहुत खुलकर कह दिया कि इनको गद्दी से हटाने के लिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई जहरीला पदार्थ इनको खिला रहा है, इसीलिए नीतीश कुमार ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। कभी यौन शिक्षा पर कुछ का कुछ बोल जाते हैं, कल उन्होंने जीतन राम मांझी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर दिया। देखिए, मुझे लगता है कि अब जहां पर बिहार पहुंच गया है और बिहार के नेता पहुंच गए हैं, तो सचमुच ये ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सचमुच वहां सब ठीक चल रहा है, या जो हम फिल्मों वगैरह में देखते थे ना कि कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके पीछे से कुछ लोग हैं वो सरकार चला रहे हैं, कुछ अलग किस्म की राजनीति वहां हो रही है क्या। और जीतन राम मांझी कह रहे हैं, अभी जीतन राम मांझी के ऊपर उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणी की, तो कहा जा सकता है कि भाई ये ठीक नहीं है। लेकिन नीतीश जी को जो भी जान रहा है, और मैं तो पिछले 5 दिनों से उनको जो बहुत पसंद करने वाले लोग हैं उनको खोज खोज के सुन रहा हूं, हर कोई एक बात कह रहा है कि ये वो नीतीश कुमार नहीं, ये वो नीतीश कुमार नहीं। नीतीश कुमार सार्वजनिक आचरण में, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के पक्षधर नेता हैं। उन्होंने कभी किसी के लिए, आपको याद होगा जिस दौर में लालू प्रसाद यादव की पहचान ही यही हुआ करती थी, वो धत बुड़बक करके सबको भगा दिया करते थे, पत्रकार भी हंसते रहते थे, उस दौर में भी नीतीश कुमार मतलब एक
सज्जन व्यक्ति, बिल्कुल एक शुचिता वाला व्यक्ति, और शब्दों की मर्यादा के मामले में तो वो बहुत ऊपर रहते थे। आपको याद होगा, लोग कहते हैं कि भाई अब तो इस्तीफे होते नहीं। नीतीश जी ने रेल मंत्री के तौर पर त्यागपत्र दे दिया था। आज सोचिए जरा, आप तुलना कीजिए, तब आपको लगेगा कि जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं, अब वो कितना सच है कितना झूठ है ये हम में से कोई नहीं बता सकता, लेकिन बिहार कुछ बड़ी गड़बड़ की ओर है। बिहार में जो कुछ हो रहा है, मुखिया के तौर पर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, नीतीश कुमार में कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई, और वो गड़बड़ हो गई या उसके पीछे कुछ साजिश है, कुछ योजनाबद्ध तरीके से उनको गड़बड़ किया जा रहा है, इसकी जांच होनी ही चाहिए। जीतन राम मांझी तो खुलकर कह रहे हैं कि कुछ साजिश है। उन्होंने तो कहा कोई जहरीला पदार्थ खिला रहा है नीतीश कुमार को। आप कह रहे हैं ये तो सब, कौन इसकी पुष्टि करेगा, लेकिन नीतीश कुमार बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं आपको देखिए एक और व्यक्ति का बयान सुनाता हूं। ये पूर्व सांसद हैं अरुण सिंह, जेडीयू में रहे हुए हैं, अब ये एलजेपी रामविलास के उपाध्यक्ष हो गए हैं। अब पूर्व सांसद हैं तो सीनियर ही व्यक्ति हुए। इन्होंने और आगे बढ़ के बात कह दी। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को उनके खाने में या पीने में या चाय में कोई ऐसी टैबलेट खिलाई जा रही है जिससे उनका मेमोरी लॉस हो रहा है, उनकी याददाश्त खत्म होती जा रही है। और ये तो नाम भी ले रहे हैं नेताओं के, सुनिए आप। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जानकारी हमको मिली है, ये जांच करने का विषय है, इसको जांच कराना चाहिए कि कुछ भोजन में या दवा में इनको ऐसा दिया जा रहा है। ये कुछ ऑफिसर और एक दो ऐसे ही जो वांटेड पॉलिटिशियन हुए हैं हाल के दिनों में, ऐसे तत्वों ने उनको घेर लिया है, उनकी मेमोरी खत्म हो गई है। राज्य कब डिरेल्ड हो जाएगा? भाई पहले तो हम लोग विरोध करते थे, अब नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं करते, वो खुद हेल्पलेस हैं, कैप्टिव हैं, कैद हैं, मानसिक रूप से कैद हैं। देखिए पूर्व सांसद ये कह रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको कुछ ऐसा दे रहे हैं जिससे उनकी याददाश्त जा रही है। और हम तो पहले नीतीश कुमार का विरोध करते थे, विरोध नहीं करते क्योंकि वो तो खुद ऐसा लग रहा है कि कहीं बंधे हुए हैं, किसी ने उनको मानसिक रूप पर जो है उन पर कब्जा कर लिया, जैसे उनको बांध दिया। कैप्टिव शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब देखिए ये सब जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहलाती हैं कि आप एक से दूसरा चीज को जोड़ते जाइए और कहीं की कहीं कहानी बनाती जाइए, क्योंकि इसका कभी कोई पुष्टि प्रमाण तो आपको मिलने वाला है नहीं। लेकिन किसी राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर के ये बातें होना शुरू हो गई हैं और पार्टियों के बड़े बड़े लोग ये कहने लगे हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है। राहुल जी देखिए, ये बात तो सही है कि नीतीश जो जैसे कि उनके बयान आए हैं पिछले दिनों में, ये तो समझ आता है कि नीतीश जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अलग तरह की भाषा जो कि अमर्यादित भाषा उसका उपयोग कर रहे हैं। फिर वो आके माफ़ी भी मांगते हैं और जिस तरह से माफ़ी मांग रहे हैं वो भी बात देखने लायक है। तो ये सारी बातें हमारे सामने हैं। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो राजनीति में पहली बार नहीं हो रही हैं, बहुत बार हुई हैं, पर ये देखने की बात होगी कि कितनी सच्चाई है इसमें। दूसरी बात, जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, देखिए ये सारा मामला, अगर हमने इस पर पहले भी बहस की थी, अगर हम बात बोलें अनसाउंड माइंड या फिर इस तरह की बातें होंगी तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस भी हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोविजंस नहीं है कि अनसाउंड माइंड पे अगर कोई सीएम हो या फिर इसके प्रोविजंस हैं, लेकिन क्या स्थिति वहाँ तक है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि नीतीश कुमार ने सदन के अंदर विधानसभा में एक बात कही और उस भाषा को लेकर ऑब्जेक्शन हुआ, उसके बाद वो वापस आए और माफ़ी मांगी, बाहर भी मांगी, सदन के अंदर भी मांगी। तो क्या एक जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति होगा वो इस तरह से माफ़ी मांगेगा अपने उस पर, उसको रियलाइज़ होगा कि मैंने ऐसा कुछ गलत कर दिया? तो मुझे लगता है ये थ्योरीज ज़्यादा हैं। हाँ, ये बात है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों में ऐसी बातें की हैं जो शायद राजनीतिक तौर पर उनको दिक्कत में डालें। नहीं, बीजेपी के लोग और जो और उनके विरोधी दलों के नेता हैं वो तो खुलकर ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, नहीं तो बिहार जो है कहां चला जाएगा मालूम नहीं। क्योंकि बिहार कौन चला रहा है, अब सवाल इस पर आ गया, क्या नीतीश कुमार बिहार की शासन की बागडोर वाकई में उनके हाथ में है क्या, या फैसले कोई और ले रहा है? ये सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, किसी बड़े राजनेता पर ये पहली बार आरोप नहीं लगाया, इस तरह का कहा गया है कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा है या खाने में कुछ दिया जा रहा है। मैं महाराष्ट्र का भी आपको एक जिक्र करना चाहता हूं। बाला साहेब ठाकरे पर यह आरोप नारायण राणे ने लगाया जब उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी कि बाला साहेब ठाकरे को कुछ खिलाया जा रहा है मातोश्री के अंदर, वो मुझे प्रमोट करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे। राज ठाकरे ने छोड़ी तब भी उन्होंने राज ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया था कि बाला साहेब ठाकरे को जो भोजन दिया जाता है
उसकी जांच होना चाहिए कि उन्हें क्या खिलाया जा रहा है। जयललिता पे भी इस तरह के आरोप लगते रहे, जयललिता को भी कहता रहा कि जयललिता को कुछ खिलाया जाता रहा है। तो मुझे लग रहा है पहली बार नहीं, लेकिन नीतीश कुमार आप देखिए 1985 में पहली बार विधायक बन गए थे। आज उनका सार्वजनिक जीवन आप देखोगे तो लगभग 40 साल का हो गया है। 40 साल के नीतीश कुमार के सार्वजनिक जीवन में आपको एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जब ये कहा जा सके कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, उन्होंने परिवारवाद की राजनीति की हो, या उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो, या उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो जिसमें कहा जाए कि यार नीतीश जी ने ऐसा कैसा बयान दिया। वो सत्ता पक्ष के साथ भी और विपक्ष के साथ भी हमेशा उनका रहा और सम्मानीय नेता बने रहे। बिहार में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने की बधाई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश जी से कहा कि आप जाइए, अब बिहार संभालिए। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार का, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुरंत गुस्सा हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब नीतीश कुमार को कुछ खिला रहा है, या नीतीश कुमार को कोई पाठ पढ़ा रहा है, या नीतीश कुमार खुद मानसिक रूप से इतने परेशान है आरजेडी के सत्ता में जाने के बाद कि हो सकता है वो अब फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो कि मैं गलत पार्टी के सत्ता में चला गया हूं। देखिए, जो भी व्यवहार हो, आमतौर पर कोई नेता है जिसका परिवार है, अपने परिवार के साथ ही वो रहता है, तो इस किस्म की बातें कोई नहीं करता है। नीतीश जी मेरे ख्याल से परिवार उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा परिवार है नहीं, बेटा भी अलग रहता है उनका, परिवार के साथ वो रहते भी नहीं, परिवार के साथ वो रहने वाले व्यक्ति नहीं। इसीलिए शायद ये कहने का मौका भी लोगों को मिल जा रहा है कि आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है। एक घटनाक्रम लोगों को याद रखना चाहिए। जब 2014 में नीतीश जी छोड़कर गए थे भारतीय जनता पार्टी में, 15 में साथ में सरकार बनाई थी, प्रशांत किशोर गए थे वहां, चुनाव लड़ाया था, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, सरकार आई। और 17 में जब उन्होंने छोड़ा था राष्ट्रीय जनता दल का साथ, तो उस वक्त लगा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में नई इबारत लिखने जा रहे हैं। उस वक्त क्या आया था? जेल से अपराधी एसपी को फोन कर देता है। तेजस्वी और तेज प्रताप इतनी मनमानी करते हैं कि कोई जो पूरा कैबिनेट का डिसीजन हो, मुख्यमंत्री कार्यालय कुछ कह रहा हो, मुख्यमंत्री कुछ कह रहा हो, उसके सब के ऊपर इनका फैसला आ जाता है। और लालू जी जहां बोल देते हैं वहां तो फिर नीतीश की कोई स्थिति नहीं रह जाती। फिर वो पलट कर आए तो उस वक्त उन्होंने जो जो कहा था वो अगर मतलब सुना जाए तो लगेगा कि भला कैसे कोई जा सकता है। उस वक्त जो तेजस्वी और तेज प्रताप ने भी पलटू चाचा की उपाधि उन्हीं लोगों ने दी थी, इधर से किसी ने नहीं दी थी। उसके बाद फिर वो इधर आए, फिर कुछ समय रहने के बाद फिर लौट के उधर गए। अब जब वो लौट के गए तो आप उस वक्त का घटनाक्रम देखिए। 2020 के चुनाव होते हैं, उनकी पार्टी के लोग कहने लगे कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी एक कहें कि पुश कर रही है जिससे कि उनकी पार्टी को खत्म किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर आरोप है कि वो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करना चाहते हैं। अचानक वो फिर से पलटते हैं और एक दिन अचानक पूरा गाड़ियों का काफिला जाता है, लालू जी के घर जाता है, फिर वो चला जाता है राजभवन। तो आप इस मनस्थिति को जरा सोचिए। और मैं नहीं जानता या कोई नहीं बता सकता कि उनको उनके साथ क्या स्थिति है, लेकिन ये मनस्थिति बड़े बड़ों को तोड़ देती है। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के स्वाभाविक साझेदार नहीं है। उनकी पूरी राजनीति लालू जी के खिलाफ रही है। एक पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ छोड़ दे जहां वो लालू जी के साथ और सुशील मोदी के साथ रहे, उसके अलावा कहीं कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां वो साथ रहते। लड़ाई लड़ रहे थे एक समय में, लेकिन बाद में वो कहे कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति बिहार को गर्त में ले जाएगी। अब उस गर्त में उन्हें खुद खड़ा होना पड़ा है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो मानसिक स्थिति तो मुश्किल में होगी। अभी आपने इशारा किया कि इतना बार बदला बदली करना अपनी साथियों की, तो कैसे नीतीश कुमार जी ने कर ली। एक हमारे पास और इंटरेस्टिंग बयान है, हम आपको सुनाते हैं। मांझी जी का प्रकरण चूंकि हो गया, उनकी समधन है, उनकी रिश्तेदार हैं ज्योति मांझी। ज्योति मांझी से हमने बात की और उन्होंने बात अपनी शुरू की है 2013-14 से, कि जब जीतन राम मांझी 14 का चुनाव हुआ, आपको याद होगा, उसके बाद इस्तीफा दे दिया। जब जेडीयू बहुत बुरी तरह हारी थी, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था, क्योंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हो गए, इस वजह से अपने आप को अलग कर लिया था एनडीए से चुनाव से पहले। अब मोदी प्रधानमंत्री बन गए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ज्योति मांझी वजह बता रही हैं कि क्या कहकर इन्होंने इस्तीफा दिया था और उस वक्त जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, जिसको आज नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरी मूर्खता की वजह से यह व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया। सुनिए। हम उस समय 10 से 15 में विधायक थे। उस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इनमें दोनों ने इस तरह चल रहा था, दोनों में कहा सुनी चल रहे थे। क्यों बनाए? हम आज सत्य बता रहे हैं। भाजपा की जब अधिक सीट आई तो ये हम लोगों का एक बैठक बुलाया, विधायक बोले, ये पूरा देखने लगे कि कौन है जो जिसको हम बना के अपना साफ कर ले पता। तो कुछ महिला लोग हम लोग गए मिलने के लिए कि सर काहे इस्तीफा दे रहे हैं, आप नहीं दीजिए इस्तीफा। तो उन्होंने कहा
कि बताइए नरेंद्र मोदी जब आवेगा एयरपोर्ट पर तो हमको गुलदस्ता लेके उसके आगे पीछे घूमने कहते हैं, ये हमसे कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जब आएंगे एयरपोर्ट पर तो उसको गुलदस्ता लेके हम खड़ा रहें, ये अपमान हमको सहने कहते हैं। मतलब ये जो कह रही हैं, नीतीश कुमार ने कहा कि हम भाई हमको इस्तीफा देना मंजूर है, मुख्यमंत्री न रहना मंजूर है, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए खड़े रहना एयरपोर्ट पर, गुलदस्ता लेकर के उनको नमस्ते करना, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो हम हट रहे मुख्यमंत्री के पद से, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हो जाए। देखिए, इसमें बहुत सारी वो है। एक तो जीतन राम मांझी जो हैं उनका इतिहास देखना पड़ेगा। वो जो हैं लगातार पार्टियां बदलते रहे हैं, 7-8 बार उन्होंने पार्टियां बदली हैं। दूसरी बार जब लास्ट मैंने उनका एक बयान मुझे अच्छी तरह याद है, जब इन्होंने कसम खाई थी कि मैं नीतीश का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये कसम खा के बोले थे। उसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं, उन्होंने अलग कैसे पार्टी बनाई, उन्होंने अपने बेटे को कैसे मंत्री रखा, उसके बाद बेटे ने इस्तीफा दिया, उसके बाद सब दिखाई देता है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को किसी बात पे गुस्सा आया और उन्होंने ये सब बोला है, तो मैंने फिर कहा कि शब्द ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, नीतीश जो हैं वो ये उनके शब्दों पे ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन जीतन राम मांझी का जो इतिहास रहा है पीछे, और अब वो जिस तरह से बीजेपी के साथ जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और वो बीजेपी के साथ इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि उनको प्रोस्पेक्ट दिखते हैं कि आने वाले चुनावों में किस तरह से उनको फ़ायदा मिल सकता है लोकसभा चुनाव में। तो ये सारी बातें भी देखने वाली है जो नीतीश को शायद गुस्सा दिला रही होंगी, नीतीश कुमार को गुस्सा दिला रही होंगी, जिसका जो गुस्सा काफ़ी दिनों से पनप रहा होगा, और उसके वो गुस्सा जो है वो हमें सदन में बयान नहीं, वो तो ठीक है। मैं तो अभी जब स्टेटमेंट उनके परिवार के एक सदस्य ने दिया, एक रिश्तेदार ने दिया कि नीतीश कुमार 14 में क्यों हटे मुख्यमंत्री, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया क्यों? भाई हम नहीं मोदी के साथ शिष्टाचार निभा सकते, तुम करो। देखिए, इसको और थोड़ा सा 1-2 घटना समझिए। ठीक है, अब चूंकि वो उनकी समधन है तो हो सकता है कि अब ज्योति मांझी जो है तो वो तो बोलेंगे ही जीतन राम मांझी के लिए। और जो राहुल जी ने कहा कि मांझी जी भी कोई इधर उधर नाव लेके कई बार गए हैं, मझधार उनकी भी अलग अलग रही है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, गुजरात बिहार के लिए एक सहायता राशि देता है, नीतीश जी नहीं लेते हैं। बाकायदा भोजन पर आमंत्रित रहते हैं, वो कार्यक्रम रद्द हो जाता है। नरेंद्र मोदी पटना में होते हैं और नीतीश कुमार भाजपा के दूसरे नेताओं को धमका रहे होते हैं कि गठजोड़ नहीं चलेगा अगर ये आदमी आगे आएगा। और सोचिए, लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तानाशाह हैं, किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना कुछ किया, और अब वो वाला तो हैशटैग अभी छोड़ देते हैं उसकी चर्चा, लेकिन फिर भी सबको ध्यान में रहे इसलिए एक लाइन में बता देते हैं। वो इशरत के अब्बू वाला जो चला था, वो एनकाउंटर पर जो हुआ था, तो वो भी मतलब यहां तक बात तनातनी तक पहुंच गई थी। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं, और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, हर जगह उनको सम्मान के साथ रखते हैं। जो कहते हैं कि ड्यू है उससे ज्यादा देते हैं। और 2020 के चुनाव में तो पहले नंबर की पार्टी, 2005 में 105 सीट थी नीतीश जी की, 2020 आते आते रह गई कुछ 40-42 के आसपास रह गई। अब आप सोचिए, पहले से तीसरे नंबर पर आ गए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो व्यवहार नीतीश कुमार कर रहे हैं वो असामान्य है, और अब वो जाने अनजाने एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो बार बार आरक्षण चिल्ला रहे हैं, लेकिन लगातार जीतन राम मांझी के लिए जिस तरह का वो बयान देते हैं, दूसरे लोगों के लिए जिस तरह की बात करते हैं, वो दलित विरोधी नेता के तौर पर वो जा रहे हैं। जिस आदमी ने ओबीसी में ओबीसी और एमबीसी या ईबीसी पलट के रख दिया पूरी राजनीति वहां की, आज वो खुद इस तरह के बयानों से फंसता हुआ। देखिए, मैं अब अंत में आपसे ये पूछना चाहता हूं, सारे प्रकरणों के बाद इन्होंने जो बोला, महिलाओं की मौजूदगी में जो अभद्र भाषा बोली, उसके बाद कल जीतन राम मांझी के लिए बोल दिया, अब ये चुनाव जाति जनगणना उसका सब हो गया। क्या बिहार बदलाव की ओर जा रहा है शीर्ष पर? मतलब मुख्यमंत्री बदल रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, नीतीश कुमार जाने वाले हैं। देखिए, बिहार में बदलाव तो होगा, लेकिन ये कब होगा ये निश्चित नहीं है। मुझे लग रहा है 2024 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है, इंडिया गठबंधन की पूरी कोशिश है कि नीतीश कुमार को साथ में रखे 2024 में, जो जिसमें भूमिका नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई इंडिया गठबंधन बनाने में, उसे एकजुट रखा जाए। नीतीश कुमार
प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक दिल्ली में आवाज बने रहे। 2024 का परिणाम अगर बहुत बुरा आता है, जो संभावना है कि पूरा आएगा इंडिया गठबंधन के खिलाफ, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की मजबूरी होगी कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़े और नया नेतृत्व दे। और ऐसी अपने आप को कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो छोड़ना तो पड़ेगा उनको, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि जेडीयू भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार छोड़े, क्योंकि जेडीयू के बाकी नेता नहीं चाहते कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और उसके अंडर हम काम करें। अगर नीतीश कुमार अभी छोड़कर आरजेडी के जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो यह बात तय है कि जेडीयू में बहुत बड़ी टूट होगी। जेडीयू के बहुसंख्यक सांसद जो है वह पार्टी छोड़ देंगे और एक विधायक का बड़ा वर्ग छोड़ के भाजपा के साथ चला जाएगा। नीतीश कुमार के खुर्ची छोड़ते ही जेडीयू में टूट हो जाएगी, इसलिए अभी जेडीयू में टूट होगी। नीतीश कुमार के विधायक नहीं सह पाएंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। आपको लग रहा है? मुझे ये लगता है कि जो गठबंधन जो है विपक्षी दलों का बना है, उसमें नीतीश कुमार का एक बड़ी भूमिका है सबको साथ लाने में। वो इसलिए भी है कि कोई एक व्यक्ति ऐसे गठबंधन में चाहिए होता है जो कि सब पार्टियों को साथ लेकर आगे चल सके, और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम पर सारे लोग जुटेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि दूसरा, अगर मैं इसी का उदाहरण दूं, जब एनडीए बना था तो अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाम पर लोग साथ आए थे, वरना कोई विचारधारा की एकता नहीं थी, उसमें एकता नहीं थी, विभिन्न पार्टियां जो साथ आई थी। तो इसी तरह से ये जो गठबंधन बन रहा है, जो कि बीजेपी के खिलाफ जो है 2024 के चुनाव में लड़ना चाहता है, उसमें नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार को हटते हैं तो वो पूरा जो कोशिश है इस गठबंधन को बनाने की, वो कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी। 24 की कोशिशों की वजह से आपको लगता है मुमकिन नहीं है फिलहाल उनका हटना, हर्षवर्धन जी? लेकिन इसमें एक बात ये भी देखिए ना कि नीतीश जी की कोशिश थी वो तो वैसे ही धराशायी हो गई। बेचारे संयोजक बनने वाले थे, हेलीकॉप्टर लेके पूरे देश में घूमने वाले थे, ऐसे बताया था उन्होंने कि हेलीकॉप्टर लेंगे और पूरा देश घूमेंगे, सबको एक कर देंगे और नरेंद्र मोदी को 100 के नीचे ला देंगे। तो अब तो वो स्थिति खत्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक, जो पहला आउटकम था कि हम लेकर आएंगे, तो उसकी जो शुरुआत ही थी वही गड़बड़ हो गई। कहते हैं ना कि बोहनी खराब हो गई, तो इस गठजोड़ की बोहनी खराब हो गई। अब क्या आगे है? अब आप आगे देखिए तो हर कोई सिर्फ और सिर्फ ईडी की जांच के डर से एक साथ है, वरना अरविंद केजरीवाल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया ये तो पार्टी नहीं, हमसे बड़ी कोई पार्टी नहीं है। भ्रष्ट दोनों हैं। वो जब ये कहते हैं तो भाजपा से ज्यादा तेज वो कांग्रेस के ऊपर चिल्लाते हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अब तो ये कुछ करने लायक है नहीं और ये तो बेईमान लोग हैं, जाति जनगणना भी इसीलिए करा रहे हैं। हाँ। मुझे नहीं लगता कि अब नीतीश कुमार का वो रिलेवेंस रह गया है। 2024 के चुनाव के पहले ही जेडीयू में टूट होगी और निश्चित तौर पर टूट होगी। अब इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। चलिए।